कल हम 8.1 के 4 सवाल कंप्लीट कर लिए थे और 500 सवाल हमारे कल नहीं कर पाए थे। आज हम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सवाल है इसमें टोटल। आज हम इनको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें इसमें साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक के मान ज्ञात करने हैं और सेक का मान हमें दे रखा है 13/12। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी हमारा 90 डिग्री है और ए को हम थीटा मान के चलते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई त्रिभुज है। ये हमें लाइन 13 दे रखी है, ये हमें 12 दे रखी है। इसको हमें ज्ञात करना है। ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये थीटा न्यून कोण बी सी। और सेक थीटा को हम कर्ण बटे आधार, जिसको ए सी बटा ए बी से लिखा जाता है, जो है 13/12, जिसमें ए सी बराबर है 13 व ए बी बराबर 12 हो गई। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करोगे तो ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर है बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। हमें लंब ज्ञात करना है इसके अंदर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस कर देते हैं बराबर 20 स्क्वायर। अगर आप 20 का मान ज्ञात करोगे तो इसमें 25 बचेगा और 25 वर्ग 5 का होता है, तो 20 बराबर 5 हो गई। ये भुजा हमने ज्ञात कर ली। ये भुजा इसने 5 दे दी हमें। हमने इसका मान ज्ञात कर लिया, इसका मान हमारे पास 5 है। तो बाकी अब सभी का मान आसानी से लिख सकते हैं। इसमें अगर साइन का मान लिखना है, साइन होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास 5 है और कर्ण हमारे पास 13 है। इसी प्रकार कोस थीटा का मान ज्ञात करें तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारे पास 12 है, कर्ण 13। इसी प्रकार टेन थीटा का मान ज्ञात करें अगर, तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, और लंब हमने अभी ज्ञात किया है 5 और आधार में दे रखा है 12। अगर कोट थीटा का मान ज्ञात करें तो कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार हमारा 12 है और लंब हमने 5 ज्ञात किया था। इसी प्रकार कोसेक थीटा और बच गया कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास 13 है और लंब हमारे पास 5 है। तो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए व कोण बी बराबर होंगे। इसने दो कोण दे रखे हैं ए और बी और बोल रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी होगा, तो ये सिद्ध करो कि कोण ए और कोण बी भी बराबर होंगे। इसने दिया है, हमें दिया है कोस ए कोस बी और इसने बोल रखा है कि ए व बी दो न्यून कोण है। ये कोण भी हमारे पास न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है और ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। ये हमारा कोऑर्डिनेट ए हो गया, इसको हम बी मान लेते हैं, ये हमारा सी हो गया। कोस ए को हम लिखते हैं ए सी बटा ए बी, व बी सी बटा ए बी। कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण।
अगर आप इस एंगल से लेके चलोगे आधार बटे करण कोस बी पे ज्ञात कर रहे हो, अगर कोस आप बी पे ज्ञात कर रहे हो तो उसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और बीसी पे आधार हो गया बीसी और कर्ण हो गया ए बी। इसी प्रकार ए पे ज्ञात करोगे तो आधार हो जाएगा ए बी, वह कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए सी, वह कर्ण हो जाएगा ए पी। ए बी से ए बी कट गया तो हमारे पास बचेगा ए सी बराबर बी सी। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी। त्रिभुज में समद्वि बहु कोण हो तो दो बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होती है। अगर हमारे पास समद्वि बहु त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजाएं समान होती है तो उसके कोण भी समान होंगे। इसकी हमें भुजा दे रखी है ए सी बराबर बी सी, तो इसके कोण भी ए व बी बराबर होंगे। इसने हमें 7 नंबर सवाल में दे रखा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो दो कंडीशन दे रखी है कि ऐसे ऐसे होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं और सोल्व करते हैं। हमें एक त्रिभुज दे रखा है, मान लिया ये त्रिभुज है कोई, ये हमारे पास ए हो गया, ये बी, इसको हम सी मान लेते हैं, ये हमारे पास सी हो गया। इसकी ये लंबाई में 8 दे रखी है, ये लंबाई में 7 दे रखी है, तो हम इसमें दूसरी लंबाई भी ज्ञात करते हैं। हमें इसमें सवाल में दे रखा है, दिया है कोट थीटा बराबर है 7/8 और कोट थीटा हम जानते हैं आधार बटे लंब बराबर 7/8। इसको हम ए बी बटा बी सी बेस से लिख सकते हैं, जिसकी लंबाई ए बी की लंबाई हो गई 7 व बी सी की लंबाई हो गई 8। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसकी तीसरी भुजा की भी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। जब हमारे पास दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात होती है तो हम तीसरी पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हम ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है नहीं, आधार और लंब है इसकी 7 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 49 प्लस 64। अगर इसको जोड़ेंगे तो 113 हो गई, और 113 का कोई वर्ग नहीं होता तो इस सी का मान हो जाएगा ए सी बराबर है प्लस माइनस √113। इस भुजा की लंबाई हमारे पास आ गई √113। अब इसमें हम साइन थीटा कोस थीटा के मान ज्ञात कर लेते हैं। इसमें हमें साइन थीटा, पहली कंडीशन में साइन थीटा कोस थीटा ये दोनों, तो इसके मान हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ज्ञात करने में। साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण, जो बी सी बटा ए सी, इसका मान हो जाएगा 8/√113। इसी प्रकार कोस थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान 7 है और कर्ण का मान हमारे पास 113 है। तो अब इसमें दे रखे वो कंडीशन फर्स्ट अप्लाई करते हैं। इसने हमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब अगर हम इसमें साइन का मान रखें 1 प्लस
साइन का मान था √113। 1 माइनस 8/√113। इसको सोल्व करते हैं हम, और कोस का मान 7/√113। 1 माइनस √113। हम इसको अगर ए प्लस बी तथा ए माइनस बी के सूत्र से सोल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई करने पे हमारे पास हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर बट्टा 1 का स्क्वायर माइनस 7/100√113 का स्क्वायर। ये बात हमारे पास दो कंडीशन बन गई। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पहले तो इसको हम स्क्वायर हटा लेते हैं। 1 माइनस 64/113 1 माइनस 49/113। अब अगर इसका लघुत्तम लेके हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113। वापिस 113 माइनस 49/113। 113 से 113 कट जाएगा तो हमारे पास कंडीशन ये बचेगी 49/113 बटा 64/113। अगर इसको हम मल्टी अप्लाई कर देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, तो 49/113 गुणा 113/64। 113 से 113 कट जाएंगे तो ये उत्तर आ जाएंगे 49/64, जो इसके उत्तर। इसने सेकंड कंडीशन हमें दे रखी थी, इसमें दो कंडीशन थी, कोट स्क्वायर थीटा। दूसरी कंडीशन हमारी थी कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। कोट स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ कोट स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और इसका हमने मान निकाला तो 7/8। अगर आप इसको स्क्वायर में दे रखा है स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 49/64, जो कोट स्क्वायर थीटा का मान है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 49/64 आंसर। ये इसके आंसर हो गए।